ध्रुव जन्मे, प्रहलाद जन्मे तो हमें कयाधु होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, विश्व हरेला परिवार उत्तराखंड की बरेली शाखा ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान बरेली के तत्वाधान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभागार डीडीपुरम बरेली में फूलों की होली का एक भव्य आयोजन किया, जो विश्व पर्यावरण संरक्षण पर आधारित था। इसमें डॉक्टर हरीश भट्ट जी की अध्यक्षता में इस आयोजन के सचिव डॉक्टर मनोज कांडपाल जी ने अपने संबोधन से कार्यालय के शुभारंभ की अनुमति प्रदान करी। कार्यक्रम के कुशल संचालन में पुरुष वर्ग से श्री ब्रिजेश मिश्रा जी तथा महिला वर्ग से कार्यक्रम संयोजिका आशा कांडपाल जी व सह संयोजिका मंशा मिश्रा जी द्वारा अपनी वाणी व लाजवाब शेरो शायरी से अहम भूमिका अदा करी। होली के इस कार्यक्रम को अपने रंगीले अंदाज से सफल बनाने में पूरन दानू जी, जगदीश आर्या जी, DS धानिक जी, मोहन चंद पाठक जी, रमेश चंद्र पंत जी, भुवन चंद्र जोशी जी, सोमा परिहार जी, विनोद जोशी जी, दीपू दानू जी, रितु कांडपाल जी, रश्मि जोशी जी, मीनाक्षी गोस्वामी जी, रितु मेहता जी व दिव्य ज्योति व राधा रानी की पूरी टीम ने सबको अपने रंग में झूमने के लिए मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान बरेली के जनप्रिय मेयर उमेश गौतम जी तथा संघ के आदर्श हरीश रौतेला जी, उत्तरायणी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष अमित पंत जी, महासचिव मनोज पांडे जी, कोषागार कमलेश बिष्ट जी, बसंत उत्सव के महासचिव चंदन सिंह नेगी जी, पुष्कर राणा जी व डॉक्टर पगरानी जी ने सबको होली की शुभकामनाएं दी। और अंत में आयोजन की स्वागत टीम द्वारा शुद्ध सात्विक भोजन हेतु सभी से अनुरोध किया गया। तो आप सभी इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए और हमारे YouTube चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल से देवभूमि की संस्कृति को और अच्छे से जानने के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। प्रहलाद की गाथा है ना, हम सब जानते हैं। कहते वो नन्हा सा बालक, 7 वर्ष का बालक, उस पर ये रंग चढ़ा, लेकिन चढ़ा कैसे, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत की उसकी जननी ने, उसकी माता ने, है ना। कहते जब प्रहलाद गर्भ के अंदर था तब इंद्र ने आक्रमण कर दिया। हिरण्यकशिपु उपस्थित नहीं था अपने महल में और इंद्र ने कयाधु का हरण किया, ये सोचकर कि मैं हिरण्यकशिपु की कुल का विनाश कर डालूंगा और इसके बीच को समाप्त कर दूंगा। और उसने कयाधु का वध करने के लिए उसकी पेट में जो उसकी संतान पल रही थी उसके घर में, उसको भी मार देने की मंशा से उसने कयाधु का अपहरण किया था। लेकिन मार्ग में मिल गए नारद मुनि जी और नारद जी ने समझाया, इंद्र ये कैसा पाप करने जा रहे हो और तुम्हें किसने कह दिया कि इसके गर्भ में जो शिशु है वो तेरा शत्रु ही होगा, वो तेरे लिए कष्ट का कारण बनेगा, ये तुम्हें किसने कह दिया? हो सकता है कि वो प्रभु का श्रेष्ठ भक्त हो। और कहते नारद जी उन्हें अपनी कुटिया में ले गए और वहां कयाधु को ज्ञान दिया, उन्होंने भक्ति प्रदान की और कयाधु ने अपना पूरा समय, जब तक प्रहलाद का जन्म नहीं हो गया, कयाधु ने उन्हें प्रभु की लीलाएं सुनाई। कयाधु स्वयं प्रभु का सुमिरन करती रही और उसने एक श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। कयाधु ने समझा दिया कि बच्चों को अगर सबसे अच्छे कोई संस्कार दे सकती है तो वो है उसकी जननी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता के सूर, नहीं तो जननी बाज रहे,
काहे गवावेगी। एक स्त्री जब बालक को जन्म देती है तो उसकी सारी शक्ति निकल जाती है। उन्होंने कहा सारा मोह गवाती है जननी। अगर जननी ने बालक को जन्म नहीं देना है तो किसी भक्त को दे, या देश भक्त को दे, या प्रभु भक्त को दे, या फिर किसी दानी को जन्म दे। ये माँ के हाथ में है, वो दानी बनाएगी, देशभक्त बनाएगी, और वो चाहे तो भक्त बनाएगी। लेकिन आज अफसोस है, अफसोस है, आज माताएं बच्चों को जन्म तो देती हैं, लेकिन वो बच्चे भक्त नहीं बन रहे हैं। वो बच्चों का आप देखिए, बाद में माँ बाप भी परेशान है, अरे हमारा बच्चा बड़ा शरारती है, बैठता ही नहीं है, चैन से बैठता ही नहीं, टिकता ही नहीं। भाई जब माँ के गर्भ में वो बालक था तो माँ ने सेवन किस चीज का किया? क्या देखा? आज हमारे पास ये 6 इंच का है ना, इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। और आज लेडीज, क्या मैं लेडीज को नहीं कहूँगी कि आप ये बेकार हो जाएगी बात, सभी लोग इसमें लगे रहते हैं। और ऐसे समय में भी जिस समय में संस्कार देने थे, वहाँ क्या देख रहे हैं? मूवीज देख रहे हैं, है ना? ऐसी वाली मूवीज देख रहे हैं। तो फिर हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे? हम कैसे सोच सकते हैं कि वो भक्त होंगे, दानी होंगे? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी ध्रुव जन्मे, प्रहलाद जन्मे, तो हमें कयाधु बनना होगा, हमें सुनीति बनना होगा। अगर हम ऐसे बन गए तो हमारे बालक भी प्रहलाद और ध्रुव बन जाएंगे, निश्चित बन जाएंगे। और प्रहलाद को वह संस्कार दिए इसकी माँ ने, कहते कि वो प्रहलाद उस पर रंग चढ़ा धरती का, ऐसा रंग चढ़ा कि उसके पिता ने उस रंग को उतारने के लिए भरसक प्रयास कर दिए। उसको पहाड़ी से नीचे गिराया, उसको हाथी के पांव तले कुचलवाया, उसको सांपों की कोठरी में बंद कर दिया। और यहाँ तक कि उसकी बुआ होलिका, उसको वरदान था कि जब ये अग्नि में बैठेगी तो अग्नि इसको जला नहीं सकती। वो होलिका जब प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो प्रहलाद ने सुमिरन किया नारायण का, नारायण से जुड़ गया। और होलिका जिसे वरदान था कि वो जल नहीं सकती, और वो होलिका उस दिन अग्नि में जली और प्रहलाद कुंदन बनकर निखर कर बाहर आ गया, प्रहलाद भक्त बन गया। इससे भक्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम भी इन विकारों रूपी होलिका में जलने से बच जाएं, क्योंकि हम भी जलते हैं, रात दिन जलते हैं। कोई काम से हारा हुआ है, कोई क्रोध से हारा हुआ है, कोई मोह का गुलाम है, तो कोई लोभ ने उसे पागल किया हुआ है। हम सब तो विकारों की अग्नि में जल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम विकारों की अग्नि में झुलसने से बच जाएं, तो हमें भी वो युक्ति प्राप्त करनी होगी जो युक्ति प्रहलाद के पास थी। अग्नि में बैठ कर भी वो जल नहीं, हम भी विकारों की सेना के अंदर रहते हुए भी हम बच सकते हैं, अगर हमें वो प्रहलाद जैसी युक्ति मिल जाए। और प्रहलाद जैसी युक्ति कौन देगा हमें? कोई नारद चाहिए, कोई नारद जी चाहिए जो हमें वो युक्ति प्रदान करे कि कैसे इस अग्नि में से तुम सुरक्षित बाहर आ सकते हो। भक्तों, ये होली का अवसर हमें हर बार प्रहलाद बनने की शिक्षा देने आता है कि प्रहलाद बने हम प्रहलाद जैसे भक्त बने। वो केवल भक्त नहीं बना, वो श्रेष्ठ राजा भी बने। पहले भक्त बने, फिर राजा बने। एक अच्छे कुशल नेतृत्व भी किया, ऐसे समाज का निर्माण किया जिस समाज में सुख थी, शांति थी, आनंद था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में भी सुख हो, आनंद हो, शांति हो, तो हमें भी प्रहलाद बनना होगा। आइए ऐसे ही भावों को हम शरण करते हैं, आग्रह करते हैं पुनः से।
सभी को परिवार सहित आने वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली ये प्यार लगाते हैं और उस गुलाल लगाने के पीछे हमारी जो मंशा होती है वो एक ही होती है कि अगर कभी भी मन में हमारा एक दूसरे के प्रति कोई भी गलत भाव आया हो, यानी कि भाव भी गलत कहा हो ना कहा हो, अगर भाव भी आया हो तो इस रंगों में ये जो गुलाल के रंग होते हैं अपने अंदर बसा लीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके परिवार में कई बार सास बहू में थोड़ी बहुत हो जाती है, कई बार घर में परिवार में बच्चों से भी बड़ों की हो जाती है, चाचा ताऊओं में हो जाती है और पड़ोसियों से तो अक्सर ही हो जाती है। तो ऐसे अगर कहीं मनभाव हो गए हों तो ये गुलाल का रंग हो तो यकीन मानिए मैं दावा कर सकता हूं कि बड़ी से बड़ी मन में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्भावना रख के भी बैठा होगा, वो भी नतमस्तक हो जाएगा और गुलाल लगवाएगा भी और आप ही के गुलाल जोरदार ताली। तो इस प्यार भाव के इस त्योहार को ऐसे ही मनाइए और खूब सारी खुशियां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आप सबके मन में जो भाव हो, जो आपने मांगा हो, सोचा हो कि मुझे ऐसा हो जाए, तो वो सब मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आपकी सारी प्रार्थनाएं पूर्ण हो जाएं। तो आप सभी को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Bye.